अभी तक जो चर्चा हमने की, आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया में जो सबसे पहला पड़ाव है, जो सबसे पहली चीज है जिसको समझने की जरूरत है, वो है सेल्फ आइडेंटिटी। हम अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, और जिस तरीके से हम अपने आप को देखते हैं, धीरे धीरे हमारे जीवन जीने का ढंग और सारी व्यवस्था उसके आसपास होती चली जाती। इफ वी फील that I am a gross body, then we do everything to satisfy this body. If we think I am a psychological being, then we just try to do everything to satisfy our ego and the thoughts and whatsoever. And then if we feel कि मेरा सच्चा स्वरूप जो है वो आत्म स्वरूप है, तो फिर एक अलग तरह की प्रक्रिया, एक अलग तरह की प्रोसेस हमारे भीतर शुरू होती है। तो अभी तक हमने 25 श्लोक तक जो है दूसरे अध्याय के बारे में बात की। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमें अपने आप को सिर्फ शरीर तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए। और आगे चल करके जैसे हमने बात की थी 26वें श्लोक में, उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, और एक अच्छे गुरु हमेशा ये करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात आपसे मनवाना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। अगर अर्जुन तुम ये सोचते हो कि नहीं मेरा तो जन्म हुआ है, मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो ये कह रहे हैं ना कि तुम हमेशा थे, हमेशा हो और हमेशा रहोगे। तो वो कहते हैं कि लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं नहीं ये आत्मा तो, ये तो जन्म होता है और मृत्यु होता है, तो भी वो कहते हैं कि अगर जन्म होता है और मृत्यु होता है और शरीर का क्षय तय है, तब भी तय है, तो भी हमको बहुत ज्यादा शरीर को पालने पोसने पर ही सारा ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। और हमने जिक्र भी किया था, आज गीता का ये जो ज्ञान है दैट बिकम्स मोर रेलेवेंट। द रीजन बीइंग, कल ही हम बात कर रहे थे, 61% जो लोग दुनिया भर में आज डेथ हो रही हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो व्यक्ति का जो जीवन जीने का ढंग है, उस जीवन जीने के ढंग में बहुत सकारात्मक और सृजनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, और जैसे मैंने कहा, खुद को पहले पहचानना, खुद को देखना, और उसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण अगले पड़ाव की तरफ लेके जाते हैं। और अगला पड़ाव क्या है कि मुझे क्या होना है और किस प्रक्रिया से होना है। तो उन्होंने कहा कि आपका सच्चा स्वरूप आपकी आत्मा है, और उसके बाद में आपको जीवन को कैसे जीना है, स्वधर्म के अनुरूप आपके अपने जीवन को जीना है। और स्वधर्म के बाद उन्होंने एक और प्रोसेस की बात की कि जब जीवन को कैसे जिए, पहुंचना कहाँ है। तो पहुंचने पर वो हमारे सामने एक चित्र प्रस्तुत करते हैं। एक स्थिति प्रज्ञ पुरुष, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन को ठीक से जिया है, वो किस स्थिति को प्राप्त होगा, उसका जीवन कैसा होगा, उसकी लाइफ कैसी होगी, उसका उन्होंने एक स्केच जो है वो हमारे सामने रखा है। तो थोड़ा सा उसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट श्लोक को पहले थोड़ा सा डिस्कस करें, और उसके बाद में फिर हम स्थिति प्रज्ञ पुरुष के जो लक्षण हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूत् माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। बड़ा फेमस भगवत गीता का बहुत ही फेमस श्लोक है। और भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि कर्म करने में तेरा अधिकार है और फल में नहीं। और कर्मों के फल को तो हम अक्सर इसको कैसे देखते हैं, हम अगर कर्म करेंगे और उसका जो फल है वो हमको मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, इज दैट ओके? तो जब इस श्लोक के बारे में बात होती है
तो ज्यादातर समय यही चर्चा होती है कि हमको सिर्फ कर्म करते जाना है और फल की इच्छा नहीं करनी है। अगर हम थोड़ा सा इस शब्द को ऐसे देख लें कि हमें फल की चिंता नहीं करनी है, और इवन अगर इच्छा की भी बात है, आप अपने काम में इतने डूब जाते हैं, उस प्रोसेस में आप इतना जो है वो खो जाते हैं, तो अपने आप ही जो है रिजल्ट तक आप पहुंच जाएंगे। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, इसको ठीक ऐसे समझें अपन, जैसे एक पेड़ है और एक पेड़ को जो पोषण चाहिए, उसको खाद चाहिए, उसे पानी चाहिए, उसे जो चाहिए वो हम सब दे रहे हैं, उसे धूप चाहिए, जो बेस्ट हो सकता है वो हम उसे सब दे रहे हैं। और क्या हमें अब इस बात की चिंता करनी चाहिए कि इस पेड़ पे फल लगेंगे कि नहीं लगेंगे, फल लगेंगे कि नहीं लगेंगे, फल लगेंगे कि नहीं लगेंगे? अगर हम पेड़ का बहुत अच्छे से ख्याल करते हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, बेस्ट अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो जैसे ही एक प्रकृति का एक सिद्धांत काम करता है, अपने आप उसकी ग्रोथ होगी, और जब उसकी ग्रोथ होगी तो अपने आप फल भी आएंगे और हर चीज होगी। लेकिन अगर कोई किसान इस बात को लेकर चिंता में डूब जाए, मैं खाद तो दे रहा हूँ पर पता नहीं फल लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उस फल की जो चिंता है, वो जो उसका प्रेजेंट में एक्शन है, जो उसका काम है, उस काम को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकती है। और आज जो हम देख रहे हैं, हमारे जो समाज में हम देख रहे हैं, इवन छोटे बच्चों में भी बहुत तनाव, बहुत डिप्रेशन। क्या वजह हो सकती है इसकी? कि बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं हम, कैसा रिजल्ट होगा, अगर इतना रिजल्ट हुआ तो सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। तो हम हमेशा उस परिणाम को लेकर के और चिंता में रहते हैं। इवन आजकल जो किताबें हम पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, वहाँ पे भी हमको एक ही बात कही जाती है, यू सेट अप योर गोल्स। ये मेरे को चाहिए, मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को ये चीज़ चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से इस पूरी प्रक्रिया के अंदर पेनिट्रेट करो, ध्यान से इसके भीतर उतरोगे, तो आपको पता चलेगा कि हमेशा लक्ष्य से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है। किसी बच्चे ने लक्ष्य बनाया, मुझे सिविल सर्विसेज का पास करनी है, और क्या लगता है कि लक्ष्य बनाने से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? क्या उस लक्ष्य के बारे में विचार करने से, मनन करने से, मंथन करने से हो जाएगा? अल्टीमेटली सिलेक्शन डिपेंड करता है कि हम अपने आप को डेली बेसिस पर कैसे, जो कर्म हम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, वो कर्म कितना इफेक्टिव है, और क्या हम उस कर्म की इफेक्टिवनेस को डेली बेसिस पे बढ़ा सकते हैं। कैन वी मेक इट बेटर एवरी डे? तो आज हमने क्या किया, और उस प्रक्रिया में आज हमने क्या एड ऑन किया, क्या हमने और अच्छा किया, उसको डेली बेसिस पर अगर हम अच्छा बनाते जा सकते हैं, तो हमें उसके रिजल्ट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कर्म में हमारा अधिकार है। यू गॉट दैट? तो अब कर्म में अधिकार है और फल के बारे में बहुत सोचना नहीं है, फिर कैसे जीवन को आगे बढ़ाना है? दो तीन चीजें बहुत अच्छे से भगवान श्री कृष्ण यहाँ रख रहे हैं सामने, और वो चीजें क्या हैं? नंबर 1, आसक्ति का त्याग। नंबर 2, समबुद्धि। नंबर 3, कर्तव्य कर्मों को करने वाला। देयर आर 3 प्रीरिक्विजिट्स। कुछ भी काम हम करना चाहते हैं, कुछ भी हम अपने लाइफ में एक एक चेंज लाना चाहते हैं, उसको अच्छा करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? 3 चीजों के बारे में, या 3 बेसिक क्वालिफिकेशंस के बारे में वो बात कर रहे हैं। एक, आसक्ति का त्याग। और आसक्ति का त्याग क्या है? आसक्ति इज, हम बहुत सारी चीजों को लेकर के हमारे भीतर जो है वो एक तरह की खिंचाव, एक तरह की वृत्ति, बहुत सी हमारे भीतर
इवन कई बार तो ये इतनी सूक्ष्म होती हैं चीजें, हमने फोन थोड़ी देर के लिए उठाया और पता चला 2 घंटे उसमें निकल गए, या 1 घंटा उसमें निकल गया, या 20 मिनट उसमें खराब हो गए। तो बहुत ध्यान से हमें ये देखना होता है कि जब हम अपने कर्म में अपना 100% लगाना चाहते हैं, जब हम इस प्रेजेंट मोमेंट में अपने जीवन में जो कर रहे हैं उसमें पूरा डूब के उसे करना चाहते हैं, तो जो हमारी आसक्तियां हैं, उन आसक्तियों के प्रति हमको सजग होने की जरूरत है। हमको समबुद्धि का मतलब रिजल्ट नेगेटिव है, रिजल्ट पॉजिटिव है, इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। सुख है कि दुख है, वो कह रहे हैं इसकी तरफ भी देखने की जरूरत नहीं। सुख कब होता है? जब हमको रिजल्ट जैसा हम चाह रहे हैं वैसा मिलते रहते हैं, तो हमको लगता है सुख है, वी फील गुड। और जब रिजल्ट जो है जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं आते, तो हम दुख का अनुभव करते हैं, वी गेट पजल्ड। और इस छोटी सी बात में भगवान क्या कह रहे हैं? समत्व बुद्धि का मतलब है कि हमको अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी शक्ति अपने उस प्रोसेस के परफेक्शन में लगा देनी। अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, तो हमारा लक्ष्य जो है वो परसेंटेज नहीं है, कितने % मार्क्स आएंगे, एग्जाम में सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। हमको क्या करना है? हमको फोकस करना है उस प्रक्रिया में। मैं कल जितना पढ़ा उससे आज ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई की, मेरा पढ़ाई करने का तरीका डेली डेली पॉलिश हो रहा है क्या, बेहतर हो रहा है क्या, मेरी एकाग्रता लगातार बढ़ती जा रही है क्या, पढ़ाई के प्रति मेरा मोटिवेशन लगातार बढ़ रहा है क्या, पढ़ाई में मेरी रीडिंग की स्पीड बढ़ रही है क्या, मेरी जो नोट्स टेकिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव कर रही हैं क्या, मेरा रिवीजन जो है वो बेहतर हो रहा है क्या। जो भी काम हम कर रहे हैं, जो हमारा धर्म हमने लिया है, एक स्टूडेंट का धर्म है अध्ययन करना, तो जिस भी प्रोसेस में हम हैं, जिस काम को हम कर रहे हैं, व्हाटसोएवर दैट इज, if it is business, if it is job, whatsoever it is, find out the different dimension of your work, and can we make those things better every day, a little better every day. तो समबुद्धि का मतलब यही है कि अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो भी कोई बात नहीं, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ही अपने आप में कमाल की चीज है। तो मैंने बार बार आपको एग्जाम्पल दिया है, पर जब भी हम किसी आर्टिस्ट को देखते हैं, अगर वो फ्लूट बजा रहे हैं तो फ्लूट बजाने की प्रोसेस में अपने आप को खो देते हैं, और तब जाके सुनने वाले को भी एक अलग तरह के आनंद की अनुभूति होती है। तो वही स्थिति वो कह रहे हैं, क्या वो स्थिति हर चीज में आ सकती है? इवन हम घर में सफाई कर रहे हैं तो क्या इतनी तल्लीनता से, इतनी तन्मयता से, इतनी एकाग्रता से उसे कर सकते हैं? और जब जब हम उस तन्मयता का अनुभव करते हैं, उस एकाग्रता का अनुभव करते हैं, हम जो है अपने आप को बेहतर पाते हैं, एक अलग तरह की सुख की स्थिति में, एक अलग तरह के आनंद की स्थिति में हम अपने आप को पाते हैं। तो ये 3 चीजें, आसक्तियां जो है वो एक तरह की भटकाव है, वो हमारी चेतना को अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं, और जिस तरफ हमारी चेतना बहती है वही चीज हमारे जीवन में बढ़ती चली जाती है। इसलिए वी हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट इट। और तीसरी चीज, कर्तव्य कर्मों पर ध्यान देना। तो कर्तव्य कर्म कहाँ से आएंगे? जो हमारा स्वधर्म है, जो जो मेरा जो 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 कोर स्वभाव है, उस कोर स्वभाव के हिसाब से मैंने अपने करियर का चुनाव किया। जो मेरा करियर है उसमें जो मुझे श्रेष्ठ करना है, अगर उसको मैं करता चला जाऊं तो जो श्रेष्ठ मैं हो सकता हूं वो श्रेष्ठ होता चला जाऊंगा, और कोई भी व्यक्ति होता चला जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को भगवान ने समत्व योग का नाम दिया है। और इस समत्व योग में वो क्या कहते हैं, जैसे जैसे हम इस समत्व योग का अभ्यास करते हैं, हमारी जो बुद्धि है उस बुद्धि में एक शुद्धता आती चली जाती है, एक क्लैरिटी आती चली जाती है, हमको आत्म बुद्धि प्राप्त होती है। आत्म बुद्धि किसे कहते हैं? वो बुद्धि जो सही और गलत में फैसला कर सकती है। तो हम जो डे टू डे लाइफ में हर छोटा बड़ा जो निर्णय लेते हैं,
अपने भीतर उठने वाले हजारों विचारों में से हम कुछ विचारों को चुनते हैं, ये करना है, ये नहीं करना है। तो वो हमारे विचारों का चुनाव जो है वो ठीक होता रहता है, और वो चुनाव जब हमारी आत्मबुद्धि करती है तो जीवन अपने आप प्रोग्रेस की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, विकास की तरफ बढ़ने लगता है। वो कह रहे हैं सम बुद्धि युक्त जो साधक है वो ये गलत है, ये सही है, उसके मतलब वो उसका जो भीतर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक तरीके से खत्म हो जाता है। और जब भीतर का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है तो वो सहजता, अनकॉन्शियसली भी जब कुछ करेगा तो वो ठीक होगा, वो सही होगा, क्योंकि उसके भीतर जो है वो आत्मबुद्धि जो है वो प्रकट हो गई। और जब आत्मबुद्धि नहीं होती तो हम विषय बुद्धि से काम करते हैं। हमारे सामने क्या दिख रहा है, हमारे सराउंडिंग्स में क्या है, उसके आधार पर जो है हम कहते हैं चलो ये छोड़ दो, ये कर लो, वो छोड़ दो, ये कर लो। तो चाहे टाल मटोल की आदत है, चाहे आलस्य की आदत है, तमाम तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं जिधर हम अपनी चेतना को लेके जाते हैं, और हमारा समय, हमारी ऊर्जा और हमारी एकाग्रता जो है वो डिस्टॉर्टेड होती चली जाती है। तो यहाँ पर 51वें श्लोक में भगवान जो है वो कहते हैं कि इस समत्व योग का अभ्यास जो है, अगर हम वर्तमान क्षण में अपनी सारी ऊर्जा और अपनी चेतना को घनीभूत करके, उसको एकाग्र करके जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, अध्यात्म बुद्धि से निर्णय लेकर के कि हाँ ये मेरे लिए सब बिल्कुल परफेक्ट है, दिस इज द थिंग I must do at this particular time, and if we keep doing that we will reach to the ultimate destination automatically. तो अक्सर इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हम बहुत घनी रात है और हम गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं और हेडलाइट में बस थोड़ा सा रास्ता ही आगे दिख रहा है, तो अभी हम जब प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को लगा रहे हैं और जो कार्य की जो वो जो प्रोसेस है काम करने की, उसमें हम सिर्फ दक्षता के ऊपर काम करते चले जा रहे हैं, तो धीरे 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 वो परफेक्शन हमारे भीतर आने लगता है। तो अगर स्टडी का कोई स्टूडेंट है और स्टडी करने का कौशल, उसका परफेक्शन अगर उसके पास आ जाएगा तो जो एग्जाम देगा, जो वो करेगा, सहज होती चली जाएंगी, चीजें आसान होती चली जाएंगी। तो एक तरह का रास्ता, एक तरह की प्रोसेस के बारे में वो भगवान बात कर रहे हैं कि दिस इज हाउ वी शुड लिव अवर लाइफ, और कहते हैं कि धीरे धीरे इस तरीके से अगर हम जीवन जिएंगे तो हम हर जो काम कर रहे हैं उस काम के रिजल्ट को जो है वो हम नेचर पे छोड़ सकते हैं, प्रकृति पे छोड़ सकते हैं। बस हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम उस प्रोसेस को परफेक्ट करें। एक स्विमर है, वो ओलंपिक्स में जाता है, उसका ध्यान कभी भी, मतलब ध्यान कहाँ होता है कि जो मेरी प्रक्रिया है, जो जिस तरह से मैं स्विमिंग करता हूँ, जिस तरह से मैं स्ट्रोक लेता हूँ, बस उनको और बेहतर करते चले जाना है, उनको और अच्छे करते चले जाना है। तो इसलिए आज के सत्र को मैं यहीं इसी तरह से समअप करूंगा कि जो भी हम डेली बेसिस पर बहुत सी चीजें होती हैं, भले हम किसी भी जगह जीवन में काम कर रहे हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी डू एवरी डे, कुछ रिपीटेड चीजें होती हैं, डेली हम वो करते ही करते हैं। क्या उन सब चीजों को हम थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या उस प्रक्रिया को डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा हम इम्प्रूव कर सकते हैं? अगर हम उसको कर सकते हैं तो हम अपने आप को विकास की प्रक्रिया में लगा सकते हैं।